मीन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जून माह के अंतिम सप्ताह 23 जून से लेकर 29 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? क्या संकेत दे रही है ग्रहों की चाल? प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव सप्ताह के अंत संडे में देखने को मिलेगा, जब तक शुक्र की यथास्थिति बनी रहेगी। इस वीडियो में चंद्रमा की चाल पर बात करेंगे, इसलिए चंद्र राशि से इस वीडियो को देखना अधिक उपयुक्त रहेगा। अगर आपकी जन्म राशि मून साइन मीन है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में विस्तार से आने वाले इस सप्ताह की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं। कर्मफलदाता शनिदेव ने प्रथम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। शनि का मित्र ग्रह शुक्र दूसरे भाव पर संचार कर रहा है। दूसरा भाव धन से संबंधित है। इस भाव पर शुक्र का संचार धन सुख में वृद्धि करता है। सूर्य और गुरुदेव पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव पर बने रहेंगे। पंचम भाव पर बुध आपके बुद्धि बल में वृद्धि कर रहा है। छठे भाव शत्रु स्थान पर मंगल और केतु का युति योग शत्रुओं से छुटकारा दिलाने का वादा कर रहा है। शरारती राहु व्यय भाव पर संचार कर अनावश्यक खर्चे करवाने के लिए सोच विचार बना रहा है। इसलिए राहु की शरारत से सतर्क रहे, अनावश्यक खर्चों के प्रति सजग बने रहे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए समय वेस्ट न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पूरे सप्ताह की तुलना में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 25 और 26 जून को चंद्रमा कुछ कमजोर स्थिति में रहेगा। 25 जून को अमावस्या भी है। इस दिन चंद्रमा सूर्य की किरणों से पूर्ण अस्त अवस्था में संचार करेगा। चंद्रमा की कमजोर स्थिति आपके पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है। इसलिए खासकर 25 और 26 जून को खान पान पर अधिक ध्यान दें। बाहर के मिर्च मसाले, तले वसा और घी युक्त भोजन से जितना हो सके परहेज करें। बाकी सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पूरे सप्ताह पंचम भाव पर बुद्धि कारक बुध का संचार विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 25 और 26 जून को पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा के सहयोग में कमी शिक्षा से संबंधित चिंता परेशानी का कारण बन सकती है। शिक्षा से संबंधित खर्चा करना पड़ सकता है या अन्य किसी भी प्रकार की चिंता परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन 2 दिनों में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो पूरे सप्ताह की तुलना में प्रेमियों के लिए सप्ताह की शुरुआत और वीकेंड अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। इस समय प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। सप्ताह के मध्य 2-3 दिन व्यस्त जीवन शैली के कारणवश प्रेमी जन से कम ही मिल पाएंगे। यह समय प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मिला जुला रहेगा। खासकर वीकेंड प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंदमय रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो आजकल आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर शनि की कुदृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। यह दृष्टि किसी न किसी रूप से दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर रही है। लेकिन इस सप्ताह दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध की शुभता दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पूरे सप्ताह
दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध का प्रेम प्यार भाव पर संचार पति पत्नी में प्रेम प्यार भावना बनाए रखेगा। शनि की कुदृष्टि के अशुभ फलों में कमी आएगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में आ रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, तो कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। पूरे सप्ताह दोनों की अपने अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो कि भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। भाग्य भाव के स्वामी मंगल की छठे भाव से भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो गुरुदेव की चतुर्थ भाव से कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टियां भाग्य और करियर दोनों के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का भी सुख एवं सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सैटरडे तक हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का धन भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है। धन भाव पर शुक्र का संचार अक्सर धन सुख में वृद्धि करने का कार्य करता है। आपकी राशि के धन भाव पर शुक्र का संचार और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी भी है। तृतीय भाव साहस और पराक्रम से संबंधित भाव है, तो अष्टम भाव जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। जमीन में गड़ा धन लाभ और छप्पड़ फाड़ धन लाभ इसी भाव की देन है। प्राचीन काल में जब अचानक धन लाभ के खास कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, तब इस भाव का संबंध जमीन में गड़े धन से किया जाता था। लेकिन आजकल अचानक से धन लाभ के बहुत साधन है, इसलिए किसी न किसी रूप से अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। इस समय आपकी जन्म कुंडली में भी धनदायक दशा लगी हुई है, तो यह योग फलित हो सकता है। धन भाव से शुक्र की अष्टम भाव अपने भाव पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। पराक्रम भाव के स्वामी होने के कारणवश यहाँ आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल धन लाभ के रूप में मिलेगा, तो वहीं अकस्मात से भी धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन एक बात पर गौर करना, आपकी राशि के व्यय भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। शुक्र की कृपा से धन आएगा, तो राहु उस धन को टिकने नहीं देगा, किसी न किसी रूप से व्यय करवाने के चक्कर में रहेगा, आपको भ्रमित करने का कार्य करेगा। वाह क्या कार है, इतना बढ़िया मोबाइल, आईफोन सस्ते में मिल रहा है, आजकल छुट्टियां चल रही है, क्यों ना घूमने के लिए हिल स्टेशन पर चलें। ऐसे विचार डाल लग्जरी खर्चे करवा सकता है, इसलिए राहु के माया जाल से दूरी बनाकर रखें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र तो अभी सैटरडे तक धन भाव पर संचार करेगा, लेकिन व्यय भाव पर राहु का संचार काफी लंबा चलेगा, इसलिए इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय में भी खर्चों के प्रति सजग बने रहें। अपनी बचत को सुरक्षित रख धन का मैनेजमेंट करके चलेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा। चंद्रमा और शुक्र की चाल में आ रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि से सफर शुरू करेगा। मंडे को चंद्रमा का शुभ गोचर सप्ताह के शुरुआती दिन में जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा, मनोबल उच्च बना रहेगा। नई ऊर्जा शक्ति के साथ सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि मनोबल में वृद्धि के साथ साथ भाग्य बल का भी सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद है। आपकी राशि के लिए चंद्रमा पंचम भाव संतान भाव का स्वामी भी है, इसलिए चंद्रमा का शुभ गोचर संतान सुख में वृद्धि करेगा। 24 जून ट्यूसडे की रात के लगभग 11:15 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। सुख भाव पर चंद्रमा का गुरुदेव के साथ युति योग गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। यह महत्वपूर्ण योग है, लेकिन सूर्य के प्रभाव से चंद्रमा पूर्ण अस्त हो जाएगा। गुरुदेव भी अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, तो चंद्रमा भी अस्त हो जाएगा। एक राशि पर एकत्रित होने से अमावस्या का दिन रहेगा,
इसलिए चंद्रमा की स्थिति कुछ कमजोर हो जाएगी। गज केसरी राजयोग के भी वह शुभ परिणाम देखने को ना मिले जो कि मिलने चाहिए। इस अवधि में माता जी के साथ तालमेल बनाए रखें। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की कमजोर स्थिति माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस अवधि में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। खासकर निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त कोई बड़ा निवेश ना करे, कुछ समय के लिए टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। नहीं तो चंद्रमा की यह स्थिति किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है। 27 जून की अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर चुका होगा। अब चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मन में भी प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। आपकी एकाग्रता भी अपने आय से संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगा। चंद्रमा और बुध का युति योग केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह शुभ है। सप्ताह के अंत में संडे को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में मंगल के साथ युति योग बनाएगा। इस भाव पर भी चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करता है। वैसे भी चंद्रमा और मंगल का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। कुल मिलाकर चंद्रमा का शुभ गोचर वीकेंड को आनंदमय बना देगा। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। संडे को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, वह है शुक्र का राशि परिवर्तन। संडे की दोपहर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर तृतीय भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। अपने भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ वीकेंड का समापन होगा। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।